ये धरना किसका धरना है? क्या धरना पुटवा का धरना है? क्या धरना कर्मचारी संघ का धरना है? मैंने कहा ये धरना उस व्यक्ति का धरना है जो पूरा दिन मेस में काम करता है, जो चौकीदारी का काम करता है, जो यहाँ पर आकर क्लर्क का काम करता है, सुपरिटेंडेंट का काम करता है और प्रोफेसर का काम करता है। ये किसी एक विचारधारा का धरना नहीं, ये विश्वविद्यालय की विचारधारा का धरना है। ये विचारधारा का धरना नहीं है, हमें छोड़ देना चाहिए अब ये, और अभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये तेरा है, ये मेरा है। अगर इसमें हम काम करेंगे तो मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। ये नारा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, आवाज तो हम एक है, हम सब जोर से इस नारे को लगाते हैं, मगर वो एकता हमारी विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए दिखनी चाहिए, वो एकता हमारे विश्वविद्यालय के मुद्दों के लिए दिखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज हम सारे शिक्षक आज सभी यहाँ पर हैं, और जो यहाँ पर मजबूरी के कारण नहीं है वो भी मेरे पास आकर चुपचाप कहते हैं कि इंटरनली हमको इससे बहुत ज्यादा दुखी है, हम भी बहुत ज्यादा दुखी है, क्या करें, हमारी कैमरे में फोटो भेज देते हैं और हमारे को शाम को बुला दिया जाता है कि आप भी अपनों के खिलाफ खड़े हो। और हम बार बार इस बात को कह चुके हैं कि विश्वविद्यालय में हमारा अपना वो है जो विश्वविद्यालय की पढ़ाई के लिए काम करेगा। हमारे लिए विचारधारा नहीं है, कुलपति जी कहते हैं सब करो, हम रात को 2 बजे तक बैठेंगे, मगर कुलपति जी हमारे अधिकारों के लिए आपको भी मुख्यमंत्री जी के सामने, शिक्षा मंत्री जी के सामने इसी तरह से लड़ना पड़ेगा, हमारी बात को रखना पड़ेगा, तब हम आपके साथ कंधा मिलाकर चलेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारे शिक्षकों ने कहा कि हम क्लासेस को बायकॉट नहीं करेंगे, क्योंकि हम विश्वविद्यालय का पूरा नहीं चाहते, हम बिना सैलरी के भी पढ़ाएंगे, क्योंकि ये विश्वविद्यालय हमारा अपना विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के अंदर अगर समस्याएं हैं वो समस्याएं जिन लोगों की वजह से है, वो उन्हीं की वजह से है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। छोटा कर्मचारी आज भी काम कर रहा है, अध्यापक आज भी रिसर्च कर रहा है। रिसर्च बोलने से नहीं होती, कुछ चीजें बोलने से नहीं होती, कुछ चीजें करने से होती है, उनके लिए करना पड़ता है। हमारे भाषण में बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर करते हुए दिखेंगे नहीं तो हमारी कथनी और कथनी में थोड़े दिनों बाद अंतर दिखने लगेगा और इसी तरह से रोष व्यक्त होने लगेगा। आज हमारे 6 दिन हो गए, मैंने पहले ही कहा था कि गुरुराम की समंदर के आगे खड़े थे, रोज हाथ जोड़ते रहे कि आप हमें रास्ता दे दीजिए, हमें श्रीलंका में जाना है, मगर समुद्र के कान में जू नहीं रह गई थी। मगर जब उन्होंने धनुष्वान उठाया, तीर निकाला और कहा कि अगर रास्ता नहीं देगा तो मैं तुझे सुता दूंगा, वही आज हम कहते हैं। 6 दिन हो गए नमस्ते करते रहे, आपने कहा 6 तारीख को जाएगा, अब नहीं होगा, उसके बाद हम अपनी एक बैठक करेंगे, बैठक में तय करेंगे। और जो मुझसे पहले के वक्ता यहाँ पर कह रहे थे कि हो सकता है हम यहाँ से सचिवालय का मार्च करें, हो सकता है हम भूख हड़ताल पर बैठे, हो सकता है हम कोई और बड़ा निर्णय लें, मगर उसके लिए हम सबको एकता का रूप देना पड़ेगा और उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मैं मित्रों आपको एक बात जरूर कहता हूँ, ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये विश्वविद्यालय के आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। हम आने वाली जनरेशन को कैसा विश्वविद्यालय देंगे उसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि हम विश्वविद्यालय के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर हमने ये लड़ाई नहीं लड़ी तो आने वाली जो जनरेशन है वो हमें कोसेंगी, और अगर हमने लड़ाई लड़ी और उनको एक अच्छा विश्वविद्यालय उनके हाथों में सौंपा तो वो हमें जिंदगी भर याद रखेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसी तरह से हम अपने एकता का स्वरूप इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के कलमत निवेदन करता हूँ कि आइए, बोल नहीं सकते तो खड़े रहिए, समर्थन दीजिए। ये विश्वविद्यालय हमारा आप सबका विश्वविद्यालय है, हमें साथ आगे बढ़ना है।
सके आगे भी अपने से करते तो वो भी बुरी बात नहीं है। इसलिए हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना चाहिए, हर कर्मचारी के लिए लड़ाई करनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आज हम अभी एक मीटिंग करेंगे, नॉन ड्यूटी कमीशन के साथ भी कर लेंगे, हम भी उनके साथ बैठेंगे। हमारा अगला क्या डिसाइड होता है वो हम अभी एक दूसरे को अपने ग्रुप्स के माध्यम से और फोन के माध्यम से सूचित करेंगे। मगर आज मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, मुझे लगता है कि सैलरी मिलेगी और सैलरी मिल भी जाएगी, तो उसके बाद भी मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगली महीने की 1 तारीख को फिर हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़े। वी नीड अ परमानेंट सोल्यूशन। अभी किसी ने पहले कहा था कि हमें